हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10th का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स का। इसमें हम जो मेनली आज टोटल 5 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें स्टार्ट करेंगे वो आज हम लोग करेंगे दोस्तों स्टार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक, यानी कि 13, 14, 15, 16 टोटल 5 क्वेश्चन इसमें हम लोग आज कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ से पिक करूँ, ठीक है, अगर सबसे पहला क्वेश्चन नंबर अगर मैं यहाँ से पिक करूँ क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य होगी। ध्यान देना, कह रहा है कि 3 अंक यानी कि 3 डिजिट के हमारे पास कोई नंबर होने चाहिए, ठीक है, और वो 7 से डिवाइड भी होने चाहिए। मतलब जो सबसे पहला जो नंबर होगा हमारे पास 3 डिजिट, ध्यान देना, जो सबसे पहला जो 3 डिजिट का जो हमारा नंबर होता है वो होता है 100, और सबसे लास्ट होता है हमारा 999, यही होता है ना। ध्यान देना, 3 डिजिट, तो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर हमारा है 100 और 3 डिजिट का सबसे लास्ट नंबर है 999। लेकिन दूसरी कंडीशन इसने ये रख दी कि इन रेंज के बीच में 7 से डिविजिबल नंबर चाहिए। तो सबसे पहला जो होगा वो नंबर आएगा हमारा 105। 105 नंबर 3 डिजिट का सबसे फर्स्ट नंबर आएगा। अगर आप कंटिन्यू चलते हो तो सबसे लास्ट नंबर आएगा आपका 994। अब ध्यान देना, ये 994 आएगा, ठीक है। तो 3 डिजिट में सबसे पहला नंबर तो ये आ गया, सबसे लास्ट नंबर हमारे पास ये आ गया। तो ध्यान देना, तो 7 जो इसका जस्ट अगला जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा, 7 जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा अगला नंबर 112। अगर मैं दोबारा यहाँ पे साफ साफ लिख दूँ तो हमारी जो एपी है वो कुछ इस तरह से बनेगी। सबसे पहला नंबर तो आएगा 105, दूसरा नंबर आ जाएगा 112, तीसरा नंबर आ जाएगा हमारा 119, और ये कुछ इस तरीके से चलते चलते कंटिन्यू हमारा लास्ट जो नंबर आएगा वो आएगा 994। ठीक है, सारे के सारे नंबर हमारे 3 डिजिट के ही हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल जाता है, तो यहाँ से ए की वैल्यू मुझे मिल जाती है 105 और डी मेरे को मिल जाता है 7, जो कि इसका कॉमन डिफरेंस होगा। अब उसके बाद क्या बोला है कि 105 से स्टार्ट हो रहा है और 994 तक 994 तक ये कंटिन्यू जा रहा है। इसमें टोटल कितने ऐसे नंबर आएंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएंगे। हमें टोटल उसके अंदर नंबर्स बताने, यानी कि इसके अंदर हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि 105 से लेके 994 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आएंगे जो कि हमारा 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करो मैं यहाँ ध्यान देना, जो सबसे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि an की वैल्यू मुझे मिल गई 994, और हम जानते हैं अगर हमें ये तीनों चीज़ मिला हुआ है, ये ध्यान देना, ये तीनों चीज़ मिला, हमें n ही तो निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n-1d। तो an की वैल्यू हमें पता है 994 है, इक्वल टू a की वैल्यू है 105 + n-1 और d क्या है मेरा 7। सिंपली जो मुझे दिया हुआ था इसी के अंदर मैंने फार्मूला लगाया, इसी फार्मूले में मैंने वैल्यूज पुट किया, और पुट करने के बाद फटाफट इसको सॉल्व करेंगे तो अपने आप ही हमारा ये जो n है, ये n की वैल्यू हमें कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 994 ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 105। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, इसको सॉल्व करने से बढ़िया इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा n-1 7, ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 9, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा हमारा 8, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में कर दो तो n-1, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 7 × 7, 7 दूनी 14, बचेगा 4, 49, 7 7 49, यानी कि n की वैल्यू n-1 की वैल्यू क्या आएगी 127, लेकिन हमें निकालना है n, तो -1 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 128। ध्यान देना, n की वैल्यू 128, n की वैल्यू 128 आने का मीनिंग क्या है कि अगर ये मेरी सीरीज कंटिन्यू चल रही है 994 तक, तो टोटल इसके अंदर टोटल 128 128 नंबर्स ऐसे नंबर आएंगे जो कि 7 से डिवाइड हो जाएगा। यही दोस्तों हमें निकालने के लिए इसने बोला था। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। ये देखो दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा,
जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। मतलब सपोज करो 10 कोई नंबर है और ये कंटिन्यू चल रहा है और लास्ट है हमारे पास में 250। 10 से लेके 250 के बीच में कितने ऐसे मल्टीपल हैं जो कि 4 के मल्टीपल, ध्यान देना 4 के मल्टीपल होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का मतलब जो 4 की टेबल में आ जाए, सिंपल है। तो सबसे पहला मल्टीपल नंबर क्या होगा, तो सबसे पहला हमारा मल्टीपल नंबर होगा 12। यानी कि अगर मैं यहाँ से कुछ एपी अगर बनाना चाहूँ तो पहला एपी क्या बनेगा मेरा, इस एपी का जो पहला टर्म क्या बनेगा वो आ जाएगा 12, क्योंकि 4 का 10 और 250 के बीच में जो सबसे पहला टर्म होगा वो हमारा होगा 12, जो कि आप देख सकते हो ये पूरी की पूरी तरह से कट जाता है। उसके बाद जस्ट इसका नेक्स्ट क्या आएगा, अगर इसमें 4 ऐड कर दो तो आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा हमारा 20, और ये कंटिन्यू इस तरीके से चलते चलते जो इसमें लास्ट टर्म जो है, लास्ट में तो दे रखा है कि 250 के बीच में, लेकिन 250 तो 4 से पूरी तरह से डिवाइड होता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ध्यान देना लास्ट में 2 बच जाता है। तो ये 248 एक ऐसा नंबर है जो कि 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इसमें एक एक सिंगल जितने भी नंबर्स मैंने लिखा है ये सभी के सभी नंबर 4 के मल्टीपल है, यानी कि 4 की टेबल में आ जाते हैं सिंपली। तो यहाँ पे सबसे पहला ए मुझे को मिल गया 12, डी बोले तो कॉमन डिफरेंस जो कि 4 है, ठीक है। और लास्ट में मुझे क्या दिया है, एन की वैल्यू मेरे को मिल गई 248। मुझे फाइंड आउट क्या करना है कि टोटल एन निकालो, यानी कि 12 से लेके 248 के बीच में टोटल कितने नंबर ऐसे आएंगे जो कि 4 के मल्टीपल होंगे। सिंपली जैसे इसके जस्ट जो क्वेश्चन नंबर 13 था सेम बिल्कुल वैसा ही है। तो सेम उसी अप्रोच के साथ हमें इसको भी करना है। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हो आप, इसमें अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो हमें पता है कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में n-1 डी। तो एन की वैल्यू 248 इक्वल टू ए क्या हो जाएगा 12 प्लस n-1 डी की वैल्यू आ जाएगी 4। 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, 248 में जब 12 माइनस हो जाएगा तो 236। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के हो जाएगा डिवाइड, यानी कि इधर बचेगा n-1। डिवाइड कर देते हैं इसको, 4 पंचे 20, उसके बाद 20, 3 36, 4 9 36। इट मीन्स n-1 इज इक्वल टू 59। n-1 यहाँ -1 है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा n इज इक्वल टू 59 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल टू 60। ध्यान देना 10 से लेकर के 250 के बीच में टोटल कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 4 का मल्टीपल होगा। तो सिंपली है 60 नंबर ऐसे हैं, यानी कि n की वैल्यू जो हमने 60 निकाली, ये क्या है टोटल 60 ऐसे नंबर हैं 10 से लेके 250 के बीच में जो कि 4 के मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता है। आइए बढ़ते हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे हमें 2 एपी दी हुई है। पहली एपी दी हुई है हमें, यहाँ पे मैं 2 पहले एपी लिख देता हूँ। तो इसकी पहली एपी दी हुई है दोस्तों हमें 63 65 67, यानी कि 63 65 67, ये इस तरह से एपी दी है। और दूसरी एपी क्या दे रखी है इसी में, मैं यहाँ पे दूसरी एपी भी लिख देता हूँ 3 10 17, 3 10 17, और ये इस तरह से एपी चल रही है। 2 एपी है हमारे पास, एक एपी तो ये रही जो कि पहला टर्म ये है, दूसरा तीसरा ये कंटिन्यू चल रही है, और जो सेकंड एपी है हमारी वो एपी दे रखी है 3 10 17, और ये कंटिन्यू हमारी इस तरह से चल रही है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया इसमें निकालने के लिए, कह रहा है कि ऐसा इनमें से इन दोनों एपी में n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी कौन सी n की वैल्यू होगी जिस पे दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर आए, यानी कि कौन सा ऐसा नंबर्स पे वो वैल्यू होगी जो कि इन दोनों के नंबर्स के पे बिल्कुल सेम वैल्यू हमें मिले। तो सिंपली है यहाँ से हमें ध्यान देना ए मेरे को मिलता है यहाँ पे 63, डी क्या मिलेगा अगले में से पिछला माइनस कर दो, यानी 65 में से 63 माइनस करो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और तो यहाँ से ए एन हम कैसे निकालेंगे, ए एन निकालने का फॉर्मूला हमें पता है कि n-1 डी, ठीक। तो आप ए एन की वैल्यू पुट करो यहाँ से, ये ए हो गया मेरा 63 प्लस n-1 डी, n-1 और डी कितना है मेरे पास 2।
तो ध्यान देना ये हो जाएगा 63 प्लस ये कितना हो जाएगा 2n माइनस 2, यानी कि ये माइनस हो जाएगा तो 61 प्लस में 2n, 61 में प्लस 2n। इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक, इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट टर्म मेरे को यहाँ पे मिल गया है 3 और डी मेरे को मिल जाएगा अगले में से जस्ट पिछला टर्म माइनस कर दो यानी कि 7। तो ए एन का फॉर्मूला हमें पता है कि a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 7। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा -4 प्लस 7n। यहाँ पे ये हमें मिल गया, यहाँ पे हमें ये मिल गया। अब ये कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है, n की वैल्यू बराबर है। अगर मैं इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन डाल देता हूँ और फिर इसको सॉल्व करता हूँ तो देखो क्या आता है। अगर मैं थोड़ा पास लिख दूँ या साफ लिख दूँ ज़रा मैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। मैंने थोड़ा इसको पास करके लिख दिया है। अब इसको ज़रा एक साइड कर दो तो ये हो जाएगा 2n माइनस 7n माइनस 4 माइनस 61, ये दूसरी तरफ चला गया, 7 है इधर आ गया, तो -5n, ये हो जाएगा माइनस का 65। तो n बराबर है -65/5, तो कितना आ गया, ये आ गया 13। ठीक, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास में 13। तो ध्यान देना n की वैल्यू 13 का मतलब मीनिंग क्या है कि अगर मैं यहाँ से 13वां नंबर अगर गिनूँ, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 13वां जो नंबर आएगा यहाँ कहीं भी जो आएगा नंबर, और इसका जो 13वां नंबर जो भी आएगा उन दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू ही आएगी। यही हमें निकालने के लिए बोला था। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो जाता। आइए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए दोस्तों इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि वो एपी ज्ञात करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एपी। हमें एपी फाइंड आउट करना है कि इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। इसमें दो कंडीशन दे रखी है। कह रहा है कि A3 16 है, A3 की वैल्यू हमें दे रखी है 16। A3 मतलब A प्लस में 2D इक्वल टू 16। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बना दूँ, उसके बाद अगली सिचुएशन दे रखी है कि उसका जो 7th टर्म है उसके 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। इट मीन्स जो इसका जो 7th टर्म आएगा, इस AP का जो भी आएगा, उसका 5th टर्म से 12 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा A प्लस, ये हो जाएगा 6D इक्वल टू A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो A से A कट जाएगा, तो ये 6D इधर है, 4D इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू 12/2 इट मीन्स 6। तो D इक्वल टू 6। तो D की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई हमारी 6। अब इस वैल्यू को आप पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। अगर आप पहले वाले इक्वेशन में पुट करते हो तो ये आ जाएगा A प्लस 2D इक्वल टू 16। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 2 इंटू डी क्या है, हमने अभी निकाला है 6, तो यहाँ पे डाल दो 6 इक्वल टू 16, सॉरी ये 16। तो A प्लस 6 दूनी कितना हो गया 12 इक्वल टू 16। तो A बराबर में 16, ये दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस का 12, तो A इक्वल टू 4। हमने A की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, D की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इट मीन्स A हमने निकाल लिया 4 और D निकाल लिया हमने 6। ये दो वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। तो हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। आपको ये निकालना है। तो हम जानते हैं कि AP निकालने के लिए जो पहला टर्म होता है वो होता है A, नेक्स्ट टर्म क्या होता है A प्लस डी, उससे जस्ट अगला क्या होता है A प्लस 2D, अगला क्या होता है A प्लस 3D, सॉरी ये A है, अगला होगा 4D 5D, इस तरह से कंटिन्यू हमारा चलता रहेगा। तो शुरू के मैं 3 टर्म निकाल लेता हूँ, बाकी हम सीरीज को समझ जाएंगे कि ये सीरीज कुछ इस तरह से बनेगी। तो सबसे पहला टर्म तो हो गया मेरा 4, A प्लस डी यानी कि 4 प्लस डी कितना है 6, अगला हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू डी हो गया हमारा 6। आप आगे भी निकाल सकते हो, जितना मर्जी निकाल सकते हो, 3 या 4 बहुत है एक सीरीज को समझने के लिए। तो पहला टर्म तो मेरा 4 आ गया, अगला टर्म हो गया मेरा 10, अगला कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 4 16। तो ये मेरी कुछ सीरीज इस तरीके से चलेगी, 4 10 16। अगर आप इसे और कंटिन्यू निकालते हो तो ये 22
और निकालोगे 28, कंटिन्यू इस तरीके से हमारी सीरीज चलती रहेगी। आपको ये एपी फाइंड आउट करने के लिए ही बोला गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 16 खत्म हो जाता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं इसके 17th क्वेश्चन के ऊपर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये 17th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 17th नंबर क्वेश्चन है। 17th नंबर दे रखा है कि एक एपी है, मैं यहाँ पे एपी लिख दूँ। एपी दे रखा है 3, 8, 13, 3, 8, 13 और ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा एपी और ये 253 तक जा रहा है, 253 तक जा रहा है। मतलब पहला टर्म हो गया मेरा यहाँ पे ए यानी कि 3, अगला हो गया 8, इस तरह से कंटिन्यू जो सबसे लास्ट टर्म है हमारी, लास्ट टर्म दे रखी है 253। अब कह रहा है कि इसके अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करो, यानी जो इसका लास्ट टर्म है, इस लास्ट टर्म से 20 यानी कि 20th टर्म निकालो, यानी कि 20वां पद निकालने के लिए बोल रहा है। पहले आइए इसका पहले हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं एक्चुअली क्या है। अगर मैं आगे से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट करता हूँ तो पहला तो हो गया 3, दूसरा हो गया 8, तीसरा हो गया मेरा 13, इसी तरीके चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कंटिन्यू आएगा। लेकिन इसने क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, क्या बोला है कि पीछे की तरफ से आपको निकालना है 20वां, पीछे की तरफ से आपको 20 टर्म निकालना है। तो अगर मैं सपोज करो इस सीरीज को अगर मैं उल्टा घुमा दूं, इस सीरीज को अगर मैं फ्लिप कर दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, तो सबसे पहले 253 लिख सकता हूं मैं। ठीक है, अगर आप यहां से इसका डिफरेंस देख लो तो यहां से 8 में से 3 गया यानी 5, यानी 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसका जस्ट पिछला नंबर कौन सा रहा होगा, इसका पिछला नंबर रहा होगा 248 और जस्ट क्या रहा होगा 243, क्योंकि 5-5 के डिफरेंस पे है। और ये कंटिन्यू करते करते लास्ट में हमारे पास में 13, 8 और 3 आएगा। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, सिंपल है। ये हमें बिल्कुल सीधा ऑर्डर दिया हुआ था, 3, 18 इस तरह से कंटिन्यू ऑर्डर दिया हुआ था। जब मुझे एक ऑर्डर पता है, मेरे को ए पता है, मुझे इसमें से माइनस करके मुझे डी की वैल्यू भी अगर मुझे पता है, अगर मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में, उल्टे ऑर्डर में कर दूं, ठीक है, तो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो हमारा ये ऑर्डर कुछ इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये ऑर्डर में जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो उस कंडीशन में पहली वाली जो टर्म होगी ये हमारी हो जाएगी ए, और डी तो हमें पता ही है, डी हमें पता ही है कि यहाँ से हमारी वैल्यू माइनस में आने वाली है डी, यानी इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगी -5 इस कंडीशन में। क्योंकि ध्यान देना, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, जब ये ऑर्डर बिल्कुल सीधा था तो उस टाइम पे इसमें से इसको माइनस करते तो 5 आती थी, लेकिन जब मैंने इस ऑर्डर को बिल्कुल चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, तो उसमें हमारी डी माइनस में आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान देना है। तो डी मेरे को पता हो गया, लास्ट टर्म है मेरी, यानी कि ए जो भी ए एनएस जो टर्म आएगी वो है मेरी 3। तो कह रहा है 20वां पद पहले बताओ। तो 20वां पद निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो ये बताओ कि आपके पास 20वां पद बोला है ना, तो सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। 20वां पद मतलब कि A20 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल कर सकते हैं कि A20 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, A+19D, क्योंकि A20 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A+19D। A की वैल्यू हमें पता है जो कि 253 दी हुई है, +19, D की वैल्यू मैंने बता ही दिया आपको, माइनस में दिया हुआ है, तो यानी कि इंटू -5। अब इसको सॉल्व करो, 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95। अब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने में कितना आएगा, इसको दोस्तों सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आएगा 8 13 8 4 14 5 ये हो जाएगा हमारा 1, तो 158 आएगा। ध्यान देना 158 आएगा। इसमें मैं दोबारा आपको एक बार और रिपीट करा दूं, अगर हम इसको बिल्कुल सीधे ऑर्डर में लेते, थोड़ा इसकी अगर सीधे ऑर्डर में लेते तो इसका अप्रोच करने का तरीका दूसरा था, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व ज़्यादा इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए इस ऑर्डर को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। पहले ये 3 8 13 इस तरह से चल रहा था, अब मैंने इसको उल्टा करके कर दिया 253 248 243 इस तरह से कंटिन्यू हमारा इस पे आगे खत्म हो रहा। जब रिवर्स ऑर्डर में कर दिया तो रिवर्स ऑर्डर करने में एक बड़ा फायदा हुआ है हमें कि ए की वैल्यू मुझे यहीं से फटाफट मिल गई, डी की वैल्यू माइनस में ही मिल गई, और 20 टर्म निकालना, यानी कि इसी तरफ से मुझे 20 टर्म निकालना था। तो A20 क्या होता है हमारा A+19D, और फटाफट वैल्यू हमने डाला तो इसकी वैल्यू आ गई
158, यानी कि यहाँ से जो 20वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 158 वैल्यू आएगी। अगर मैं इसी को सीधे से करता तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता, लंबा हो जाता। तो आइए मैं आपको सीधे से कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ये देखो, अगर हम सीधे से करते यहाँ पे, अगर इसको हम सीधे से करते तो हमारे लिए a की वैल्यू हो जाती है यहाँ पे 3, ठीक, और d की वैल्यू हो जाती है हमारे पास में 5, और an जो कि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म दे रखा है हमें 253। तो सबसे पहले सीधे से अगर मुझे 20 टर्म निकालने से पहले मेरे को इस सीरीज़ के अंदर में टोटल नंबर्स कितने हैं वो मुझे पता होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ से n मेरे को निकालना होता तो कैसे निकालता, an तो मुझे दिया हुआ है, an बराबर हमें पता है कि फॉर्मूला होता है n-1d, an की वैल्यू है 253, ठीक, बराबर a है 3 प्लस में n-1, d की वैल्यू है 5। इसको सॉल्व करोगे, ये 3 जब दूसरी तरफ आएगा तो 253 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास में 250 है, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा 5, यानी कि n-1। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो n-1 इक्वल टू 50, तो n बराबर में 51। तो टोटल इस 3 से लेके 253 के बीच में टोटल कितने नंबर्स आएंगे, 51 नंबर, यानी कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, इस तरह से कंटिन्यू करते करते हमें 51 नंबर मिलेंगे। और जब ये लास्ट वाला जो नंबर है ये मेरा A51 वाला नंबर है, अब आपको बोला है कि इसका 20वां नंबर इस साइड से निकालना है। तो इस साइड से 20वां नंबर कौन सा पड़ेगा, जब लास्ट वाला हमारा A51 है, मतलब कि 51वां नंबर अगर हमारा लास्ट वाला है, तो इस साइड से उल्टी तरफ आते वक्त यानी कि A50, A49, A48, A47, इस तरह से कंटिन्यू करते करते 20वां कौन सा होगा। आप दोस्तों बिल्कुल क्लियर देख सकते हो कि यहाँ पे A51 यानी कि 51वां नंबर ये लास्ट है, तो यहाँ से 20वां नंबर आप जाओगे तो 20वां नंबर आपका पड़ेगा कौन सा, A32 पड़ेगा, A32, यानी कि यहाँ से जब धीरे धीरे कंटिन्यू इस तरफ बढ़ोगे तो 32वां नंबर वाला जो होगा ये आपका आगे सॉरी पीछे से आपका 20वां नंबर पड़ेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये 20वां नंबर जो पड़ेगा वो पीछे से हमारा 32वां पड़ेगा। तो हमें एक्चुअली में इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो A32 की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा, A+31D। A हमें पता है, A की वैल्यू है 3 और D की वैल्यू है 5, तो A हो गया हमारा 3 प्लस में 31 इंटू 5, तो 3 प्लस में 5 5 या 15, तो ये हो गया हमारा 158। आप चाहे आगे से वैल्यू कैलकुलेट कर लो या चाहे आप पीछे से वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आगे से भी बताया है, इससे जस्ट जो पिछला मैंने बताया था वो पीछे से इसको रिवर्स ऑर्डर करके भी हम लोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट तरीका इसका वो है कि इसका ऑर्डर चेंज कर दो। ऑर्डर चेंज करते के साथ ये फटाफट बहुत ही क्विक तरीके से हो जाता है, कोई दिमाग नहीं लगाना फालतू का कि कौन कहाँ आएगा, कौन कैसे आएगा, नहीं आएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। क्लास 9th और क्लास 10th की मैथमेटिक्स और साइंस की पढ़ाई करने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।